वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23 कक्षा 7 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए आपको यहाँ पर 6 अंक मिलेगा। कुल प्रश्न रहेंगे 24। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा अवधि आपकी 2.5 घंटे। आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है, रोल नंबर और शब्दों में लिखना है। इसके बाद शाला का नाम लिखेंगे, डाइस कोड परीक्षा के केंद्र का नाम है, परीक्षा दिनांक लिखना है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। नीचे जब आते हैं यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है आपको। फिर दिए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक के लिए निर्देश दिया। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी 1 अंक आपको विकल्प में मिलना है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो कहलाते हैं। तो ए नंबर जड़, बी में तना, सी में पुष्प और डी में पत्तियाँ। तो आपको यहाँ जो उत्तर हो जाएगा तो डी नंबर पत्तियाँ हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं जो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं यहाँ देखेंगे, ये 4 विकल्प दिए हैं। पाचक रस है, दीर्घरोम है और लीवर है और ये पित्ताशय है। तो इसमें से जो आपका उत्तर सही रहेगा वो आपका बी नंबर दीर्घरोम आएगा। कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है? चाय पत्ती, चाक पाउडर, बालू और चीनी। तो आपको यहाँ पर डी नंबर चीनी करेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, उत्क्रमणीय किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो देखिए ए नंबर में दूध से दही बनना है, गीले कपड़े से सूखे कपड़े है, कली से फूल बनना है, अनाज से बनाया गया आटा। तो देखिए उत्क्रमणीय वो पदार्थ होते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में लाए जा सकते हैं। देखिए इनको किसी को नहीं लाया जा सकता है। आटा बन जाएगा तो गेहूँ नहीं बना सकते हैं, जो फूल बन जाएगा तो कली नहीं बनेगी, लेकिन गीले कपड़े से सूखे कपड़े और सूखे कपड़े से गीले कपड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये इसका जो उत्तर रहेगा सही तो बी नंबर सही रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगला विकल्प देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे पर्वतीय प्रदेशों के वृक्षों के पत्ते होते हैं, कौन से होते हैं? चौड़े फलक वाले होते हैं, सुई के आकार के होते हैं, सी नंबर कांटेदार होते हैं, या गोल आकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहेगा सही तो आपका बी नंबर रहेगा, सुई के आकार के। ये इसको उत्तर आपको लिख देना है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है? सेम वैसा ही प्रश्न है यहाँ पर, पुनः मूल अवस्था में ला सकता है, यानी भोजन का पचना। तो देखिए भोजन पच जाएगा तो वापस नहीं है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाएगी लेकिन पुनः पानी बन जाएगी। लकड़ी की जलना, जलने के बाद लकड़ी नहीं बनेगी। लोहे में जंग लगना, जंग लगने से लोहे में परिवर्तन नहीं होता। तो आपका ये जो उत्तर सही रहेगा तो बर्फ का पिघलना, ये बी नंबर आपका यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, पंख युक्त बीज किस पौधे में पाए जाते हैं? ऐसा बीज जिसमें पंख लगे हों। पपीता का बिल्कुल गोल गोल रहता है, नहीं होता है। इसके बाद नीम का नहीं होता है, फिर जैंथियम का है, और सहजन का वृक्ष या ड्रम स्टिक भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहेगा तो आपका यहाँ पर सी नंबर रहेगा, जैंथियम। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर, तथा मादा युग्मक का संलयन कहलाता, निषेचन कहलाता, परागण कहलाता, जनन कहलाता या बीज निर्माण कहलाता। दोस्तों तो इसका उत्तर ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, और हो जाएगा आपको यहाँ पर ऐसे सब में लिख भी देना है, निषेचन। अगला विकल्प है, सिलाई मशीन में सुई का गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर रेखीय गति है, आवर्तीय गति है, दोलनीय गति है और वृत्ताकार गति है। तो जो इसका उत्तर रहेगा तो बी नंबर रहेगा, आवर्ती गति रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? देखिए यहाँ पर किस वस्तु को रखेंगे कि बल्ब जल जाएगा? क्या गंधक, कोयला, लोहे की छड़ या लकड़ी? तो आपको जो उत्तर रहेगा सी नंबर सही रहेगा, लोहे की छड़। तो आपको लोहे की छड़ यहाँ पर भर देना है। अगला प्रश्न है आपको, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को समीप लाने पर क्या होगा? ए नंबर सदैव आकर्षण होगा, बी नंबर सदैव प्रतिकर्षण होगा, सी नंबर कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होगा, और डी नंबर कुछ नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर रहेगा दोस्तों तो आपका यहाँ बी नंबर रहेगा, सदैव प्रतिकर्षण रहेगा।
अगला विकल्प है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणे समय है, या चाल बराबर समय बटे दूरी है, या बी नंबर चाल बराबर दूरी बटे समय है, या डी नंबर चाल बराबर 1/दूरी गुणे समय। ये तो इसमें से 4 विकल्पों में से तो चाल बराबर दूरी बटे समय आपका यहाँ पर बी नंबर सही रहेगा। तो आपको यहाँ पर बी नंबर लगाना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, पहले मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला झूल रहे, झूलते समय पहले की गति निम्न में से क्या होगी? कौन सी गति होगी? गो राउंड में दोलन गति होगी, सरल रेखीय गति है, वर्तुल गति है, या कोई गति नहीं है? मेरी गो राउंड में तो इसकी जो गति हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगी वर्तुल गति हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आने वाला है, और यह निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? विद्युत सेल है, विद्युत इस्त्री है, विद्युत लेपन है, या विद्युत घंटी है? ऐसी जो विद्युत धारा का उपयोग करने से ताप में बन जाता है, यानी उससे ताप निकलता, गर्मी निकलती है, तो कौन हो जाएगा? विद्युत इस्त्री। अर्थात जो प्रेस आपको होता है वही रहेगा यहाँ पर दोस्तों। अगला विकल्प हो जाएगा लंबाई का यस आई मात्रक क्या होता है? दोस्तों 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है और मिलीमीटर है। तो 4 विकल्प में से जो आपका सही है तो यहाँ पर ए नंबर है, और आपको यहाँ पर ए नंबर मीटर लिख देना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 11 से लेकर के लघुत्तरीय प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो 11 से लेकर के 20 तक में प्रत्येक में आपको 3 अंक मिलेगा। तो देखिए यहाँ, शरीर में आयोडीन, लौह व कैल्शियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? प्रत्येक की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा इनकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत लिखना है। इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो आपको उदाहरण बताना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पादप में पोषण की विधियों के नाम आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपका हो जाएगा, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? कौन से है? पचे, भोजन का अवशोषण है, भोजन को चबाना है, नंबर जीवाणु नष्ट करना है, तो और इसके भी आपको 3 अंक मिलेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक क्यों होता है? इसका भी आपको लिखना है और 3 अंक आपको मिलेंगे।